हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, उसका जो 10 गो पॉइंट है, उसमें से मैंने पॉइंट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये सभी का वीडियो बना दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसका पॉइंट नंबर 6 और 7वां। 2 पॉइंट इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा और ये दोनों पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 6 शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 6 है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये सब रूट के अंदर में है, ठीक है, बराबर सेक ए प्लस 10a। ये प्रूफ करके दिखाना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a, ठीक है। इतना बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमारा हो गया LHS, ठीक है, और ये हमारा हो गया RHS। प्रूफ करने के लिए हम इधर वाले पक्ष को भी पकड़ेंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि ये ना आ जाए, और एक तरीका और है कि LHS को पकड़ेंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम तरीका अपनाने वाले हैं वो LHS साइड को पकड़ेंगे और उसको तब तक बनाएंगे जब तक कि ये दायां वाला पक्ष यानी कि RHS ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए, LHS हमारा क्या है, तो LHS हमारा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये हमारा है LHS, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो निष्पत्तियाँ है LHS में, साइन साइन, ठीक है, सेम है निष्पत्तियाँ, साइन साइन है, ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझिएगा, इसमें स्टेप लेना ही थोड़ा कठिन होता है, तो आप ये समझ जाइएगा कि क्या करना है हमको, तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जब हम LHS ले लेते हैं तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लग रहा है। अगर कठिन निष्पत्तियाँ होता तो हम इसको सरल निष्पत्तियाँ बदलते, ऐसा तो यहाँ पर नहीं है, ना ही ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, और ना ही बट्टा पर का जोड़ करना है। बहुत सारे सवाल में बट्टा पर का जोड़ पहला स्टेप होता है, जोड़ घटाव करते हैं बट्टा पर का, यानी भिन्नों का जोड़ घटाव करते हैं और उससे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों में जो है पहला स्टेप उठाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सरल निष्पत्तियाँ में चेंज करते हैं, कठिन निष्पत्तियाँ होता है तब। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्टेप देखने को मिल नहीं रहा है, हम वैसा करेंगे तो यहाँ बनने वाला है नहीं। यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ दिया है एग्जाम में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हर परिमेकरण करेंगे, हर परिमेकरण, वो भी रूट के अंदर ही होगा। हर परिमेकरण, हर मतलब होता है जो बट्टा के नीचे वाला है उसका परिमेकरण करना है, मतलब उसी को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है गुना में। जैसे कि सवाल में है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसके हर में आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसके हर का हम परिमेकरण करेंगे, मतलब ये पूरे का परिमेकरण करेंगे। तो हर परिमेकरण में मैं आपको बताया था कि जब हर परिमेकरण करते हैं तो जो दो रहेगा ना, दो गो, उसके बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में हो जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाता है, माने दोनों पद का जो बीच का रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर वही इस्तेमाल करने वाले हैं हर परिमेकरण का, मतलब जो हर है उसका परिमेकरण करेंगे, मतलब उसी को ऊपर भी लिखेंगे और उसी को नीचे भी लिखेंगे। जो हर में है उसी को ऊपर भी लिखेंगे, उसी को नीचे भी लिखेंगे, बस बीच का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ऐसा किस लिए हुआ है, ऐसा किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम हर परिमेकरण किए हैं, तो बगल में दिखाना पड़ेगा, चूँकि हर परिमेकरण करने पर, हर परिमेकरण, ठीक है, हर परिमेकरण करने पर, हर परिमेकरण कर किए हैं ना, तभी जाके ये इतना आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। चलिए, हर परिमेकरण करने के बाद करना क्या है, आपको ऊपर से ऊपर गुना करना है, नीचे से नीचे गुना करना है। ध्यान देना है, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। यानी ऊपर में है 1 प्लस साइन ए इधर और 1 प्लस साइन ए इधर। तो देखिए, जब a प्लस बी में गुना कीजिएगा a प्लस बी से, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, a प्लस बी गुने a प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर हम करने वाले हैं a प्लस बी, यानी कि इसको 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, दो बेरी है ये पूरा घर गुना में, तो पूरे घर का हो जाएगा सीधा होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा पूरे होल स्क्वायर,
ठीक है, ऊपर में। नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे जब सेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन ए गुना में 1 प्लस साइन ए। दोनों में तो सेम है, केवल चेंज है उसका प्लस माइनस, बीच का चिन्ह जो है वो चेंज है। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तब पढ़ेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिखेंगे चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं नीचे के लिए। ऊपर तो हर परिमेकरण किए हैं और फिर इसको हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरह से 2 बार गुना में था ये, तो इसको होल स्क्वायर में बदल दिए हैं। नीचे में ऐसा नहीं है, 2 बार गुना में तो है लेकिन अलग अलग दोनों में है, इसमें माइनस लगा है इसमें प्लस लगा है, ये चीज़ का अंतर है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर सेट करेंगे हम। ए मान लिए हैं एक को और बी मान लिए हैं साइन को, तो ए का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा ना तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब रहेगा रूट के अंदर, ये सभी काम रूट के अंदर अंदर हो रहा है। क्लियर है। चलिए ऊपर का जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे भी जैसे के तैसे लिखना है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहने देंगे। नीचे में क्या करना है, देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस ये वाला माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए जेना के तेना, साइन स्क्वायर ए जेना के तेना। ठीक है, ये सब रहेगा रूट के अंदर। ठीक है, अब करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर है तो उसको भी अभी जैसे है वैसे ही लिखिए। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ऊपर में। ठीक है, नीचे की बात करते हैं तो नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ इसीलिए ये हुआ है क्योंकि इसके बराबर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल किए हैं, जो यहाँ पर लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बदले लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। और ये सभी पर जो है रूट लगा रहेगा, अभी रूट लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर नीचे भी लगा है, स्क्वायर ऊपर भी लगा है ना, पूरे पर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे घेर के स्क्वायर दे देंगे। मतलब लिखेंगे इसको हम, देखिए लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ऊपर में है, नीचे में आपका है कॉस ए, स्क्वायर हटा दिए हैं, नीचे से स्क्वायर हटा लिए हैं, ऊपर में होल स्क्वायर था उसको भी हटा लिए हैं, और पूरा घेर के भी स्क्वायर दे देंगे तो नहीं चलेगा, चल जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर को जब बंटवारा होगा स्क्वायर का तो ऊपर वाला के लिए अलगे हो जाएगा, और नीचे वाला के लिए, यानी कॉस है नीचे तो कॉस के लिए अलगे होगा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस स्क्वायर से इस रूट को हम काट सकते हैं, पता है आपको, ई स्क्वायर है यानी इसका होल स्क्वायर है, तो ये चीज़ 2 बार गुना में होगा और दोनों के बदले एगो तो बाहर आ ही जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर से रूट जो है हट गया। ठीक है, तो बच क्या गया बताइए, तो जो बच गया है उसको यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं हम। देखिए ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से अगला स्टेप ऊपर लेते हैं। देखिए क्या बचा है, 1 प्लस साइन ए ऊपर में, और नीचे में बच गया है कॉस ए। ठीक है, अब करना क्या है हमको, कॉस का बंटवारा कैसे करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 बाई कॉस ए जोड़ साइन बाई कॉस का बंटवारा, मतलब ये कॉस जो है 1 के नीचे भी रहेगा और साइन के नीचे भी रहेगा। देखिए कॉस का एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ही होगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन, मतलब बात उतना ही पड़ता है। हम इसका बंटवारा कर दिए हैं कॉस का, तो कॉस आ जाएगा 1 के नीचे भी और साइन के नीचे भी आ जाएगा। अब बताइए 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस बराबर होता है सेक ए, 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन बाई कॉस बराबर होता है टेन ए, साइन बाई कॉस बराबर होता है 10a, यानी कि यही हमारा है RHS। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आंसर पे। ठीक है, यहाँ पे RHS हमारा है सेक ए प्लस 10a, तो इतना ही हमको लाना था और हम ये ले आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए पॉइंट नंबर 7वां क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7वां है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा
माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, मतलब इसके बराबर टेन थीटा जो है सिद्ध करके दिखाना है हमको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे हुआ है, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन के पावर 3 थीटा बटे 2 साइन के पावर 3 थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस है, माइनस में कॉस थीटा, इस सब के बराबर लाना है आपको 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी पकड़ेंगे LHS, ठीक है। इस सवाल को भी प्रूव करने के लिए LHS पकड़ेंगे, जो कि हमारा है साइन थीटा, LHS हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन के पावर 3 यानी साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हमारा LHS है, ठीक है। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको इस सब के बराबर लाना है 10A, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे, ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा तो 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ऊपर यहाँ भी साइन है, यहाँ पर तो साइन क्यू है, यानी कि 3 गो साइन है गुना में यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर साइन है। नीचे में यहाँ पर कॉस क्यू है, यानी कि 3 गो कॉस है गुना में, और यहाँ पर कॉस है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों में साइन कॉमन ले लेंगे, दोनों में से साइन कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन लेंगे ऊपर में से, तो साइन से साइन काट देंगे तो बचेगा 1, क्लियर है। साइन कटेगा तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन के पावर 3 थीटा है, तो हम एगो साइन बाहर निकाले हैं केवल, तो 2 तो बच जाएगा, और साइन क्यू है तो हम केवल साइन निकाले हैं एगो साइन, तो यहाँ साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यू है ना, तो एगो निकाले हैं तो 2 गो बच जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिए कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, यहाँ पर 3 गो कॉस है, क्योंकि पावर 3 लगा है तो कॉस गुने कॉस यहाँ पर है, 3 गो है, और यहाँ केवल एगो कॉस है। तो हम क्या करेंगे, नीचे में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा केवल कॉमन लिए हैं, वो एगो लिए हैं, तो 2 बच जाएगा, ये 2, और कॉस के पावर 3 थीटा है ना यहाँ पे, तो केवल एगो कॉस कॉमन लिए हैं, तो कॉस के पावर 2 बचेगा, कॉस के पावर 2 थीटा बचेगा, और माइनस में कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा, क्लियर है। कॉस तो लिए हैं तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना है आपको, देखिए हमको चाहिए टेन थीटा, तो करना क्या है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, होता है ना, साइन बट्टे कॉस बराबर 10 होता है ना। तो हमको यही चाहिए, जहाँ पर साइन बट्टे कॉस अकेले बचेगा वहाँ पर इसके बराबर में 10 लिख देंगे, हो गया प्रूफ। लेकिन ये दोनों जो है ना, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा कैसे, काट के, दोनों को काट देंगे तो हट जाएगा, लेकिन दोनों मिल नहीं रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 कॉस के पावर 2 थीटा माइनस 1 है, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन के पावर 2 थीटा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, और यही चेंज करना इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, और कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि दोनों ऊपर साइन ले लिए कॉमन, नीचे से कॉस ले लिए कॉमन। अब यहाँ पर हम कैसे पुराएंगे दोनों के मुँह को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए ऊपर का साइन थीटा जना के तेना इंटू, देखिए ये 1 है ना, 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 रहने देते हैं, माइनस में 2 गुना में है साइन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 जना कितना, 1 जना कितना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना। चलिए अब नीचे की बात कर लेते हैं, नीचका को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, यानी कि कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे वाला जैसे है वैसे ही है, ऊपर में जो भी किए हैं वो किए हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर था ना वहाँ लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी 1 माइनस 2 जैसे है वैसे ही, 2 यहाँ भी गुना में था, 2 यहाँ भी गुना में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखिए साइन थीटा ऊपर में जैसे है वैसे ही, ध्यान देना है, ये 1 जना कितना, -2 को हुलका दीजिए इस घर में, अब -2 को हुलकाइए, क्योंकि इंटू में है ना, तो 1 से भी गुना होगा -2 में, और कॉस स्क्वायर से भी गुना होगा -2 में, ठीक है। चलिए -2 में गुना होगा प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 से गुना होगा कॉस स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। चलिए नीचे की बात करते हैं, तो नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू, देखिए 2 में से -2 में से प्लस 1 गया तो -1 बचेगा, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर में क्या बच गया वो यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर में बच गया हमारा साइन थीटा, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले, और -2 में से प्लस 1 गया
तो -1 बचेगा, ठीक है। ऊपर में देखिए साइन थीटा इंटू -2 में से +1 गया तो -1 बचेगा और प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले कर दिए और -2 में से +1 गया तो -1 को बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे का भाई जैसे था वैसे ही छाप दीजिए, यानी कि cos थीटा, ठीक है, इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, देख लीजिए यही है नीचे में, ठीक है। अब देखिए अब दोनों का मुँह मिल रहा है तो दोनों को हम काट के ख़त्म कर देंगे, दोनों को काट देंगे तो बच गया क्या, बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अभी तो बताए थे ना साइन बटे कॉस बचना चाहिए, क्योंकि साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है, 10 होता है, यानी कि ये निकल जाएगा, ठीक है। अब साइन बटे कॉस बच गया तो इसको हम 10 में बदल देंगे और यही हमारा क्या है RHS, यहीं पे हो गया हमारा सवाल सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पूरा क्लियर जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 7वां पॉइंट जो है आपका हो गया क्लियर। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 8वां है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है। यानी कि इसके बराबर हमको प्रूफ करके दिखाना है कि 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अभी सवाल को हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे तो देखिए प्रूव करेंगे हम LHS पकड़कर, LHS पकड़कर हम RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं LHS, ठीक है। LHS हमारा क्या है तो वो है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर जोड़ कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है, ठीक है। और इसको हम तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS यानी कि 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A न आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे एक सूत्र है A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर जो कि होता है A स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर इसको हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हैं, चाहे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सूत्र पर सजाएंगे, इसको भी और इसको भी सूत्र पर हम तोड़ेंगे। यानी यहाँ साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर है तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको हम। साइन मतलब ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B, ठीक है। अब बीच में प्लस लिखा है और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो A प्लस B के होल स्क्वायर पर जाएगा तो A का मान हमारा साइन है, ठीक है। जबकि होता है A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर, तो A का मान हमारा साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ठीक है। साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ही होगा, तो A का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, 2 गुने A का मान हो जाएगा हमारा साइन A, ठीक है, और गुने B का मान हो जाएगा कॉसेक A, B का मान हो जाएगा कॉसेक A, ठीक है। और लास्ट में जोड़ B स्क्वायर, तो जोड़ B का मान है कॉसेक A तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक A का होल स्क्वायर, तो कॉसेक A का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर A, क्लियर है। यानी इसको हम साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर था उसको A प्लस B के होल स्क्वायर मानकर और उस पर इसको तोड़ दिए, क्लियर है। चलिए अब ये वाला प्लस, ये बीच का जो प्लस लिखा है ये वाला, और यहाँ पर जो लिखा है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, अब इस घर वाले को भी इसी सूत्र पर तोड़ेंगे, लेकिन इसमें A जो हमारा है वो हो जाएगा कॉस और B हमारा हो जाएगा सेक, ठीक है, क्योंकि सवाल चेंज है, यहाँ इसके अंदर की निष्पत्तियाँ चेंज है, इस ब्रैकेट के अंदर की यहाँ निष्पत्तियाँ है कॉस A और सेक A, तो A मान लेंगे कॉस A को और B मान लेंगे सेक A को, और जहाँ जहाँ A होगा वहाँ कॉस रखेंगे, जहाँ B होगा वहाँ सेक रखेंगे। तो पहले क्या आता है A प्लस B के होल स्क्वायर में, पहले आता है A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर A, ठीक है। उसके बाद प्लस 2AB, 2 गुने A का मान हमारा हो जाएगा कॉस A, ठीक है, और गुने B का मान हमारा हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक A हो जाएगा, ये B का मान हमारा है, क्लियर है। चलिए लास्ट में जोड़ B स्क्वायर, तो जोड़ B का मान है सेक तो सेक का स्क्वायर लिखेंगे सेक स्क्वायर A, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। इसको भी हम A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए यहाँ तक, और इसको भी हम A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब समझिए क्या करना है,
अब नीचे हमको करना है, ध्यान दीजिएगा, नीचे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही लिख देंगे, +2 जैसे है वैसे ही लिख देंगे, गुने जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और साइन भी जैसे है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम जैसे है वैसे आ गए हैं। गुना में कौशिक को हम लिखेंगे 1/sin a, कौशिक को लिखेंगे 1/sin a, ये कौशिक जो लिखा है ना उसको लिखेंगे 1/sin a। क्यों? क्योंकि कौशिक का उल्टा साइन होता है ना, तो कौशिक को हम क्या लिखेंगे 1/sin a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्लस में ध्यान दीजिएगा, ये प्लस जैसे कि तैसे, उसके बाद कौशिक स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कौशिक स्क्वायर को हम 1 + cot स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस का चिन्ह जैसे है वैसे, क्लियर है। देखिए साइन स्क्वायर जैसे कि तैसे, प्लस जैसे कि तैसे, 2 गुने साइन जैसे कि तैसे, उसके बाद गुने कौशिक को हम 1/sin में लिखे और कौशिक स्क्वायर ए को हम 1 + cot स्क्वायर के रूप में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फार्मूला होता है कि कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए, फार्मूला होता है, इसीलिए कौशिक स्क्वायर की जगह पर हम 1 + cot स्क्वायर ए लिखे, क्योंकि हमको जहाँ जो सिद्ध करना है उसमें कॉट चाहिए, इसीलिए हम इसको कॉट में बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे, प्लस में 2 गुने कॉस जैसे है वैसे, ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक जैसे है वैसे उतार दिए हम। उसके बाद गुना सेक को हम क्या करेंगे 1/cos लिख सकते हैं सेक को, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक को हम क्या करेंगे 1/cos लिखेंगे, ठीक है, 1/cos ए, और जोर यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर को हम क्या बदलेंगे, किस में बदलेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर में, किस में, तो 1 + tan स्क्वायर में, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और कौशिक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, और कौशिक को 1/sin, और यहाँ जो सेक था इसको 1/cos, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, यहाँ तक जैसे है वैसे, कौशिक को 1/sin में और कौशिक स्क्वायर ए को 1 + cot स्क्वायर ए में, ठीक है। फिर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे है तैसे उतार दिए हैं, ठीक है, और सेक को 1/cos में और सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, देखिए साइन ए ऊपर साइन ए नीचे, ये कट गया, उसके बाद कॉस ए ऊपर कॉस ए नीचे, ये भी कट गया, तो जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच गया है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर ए, दोनों को एक साथ लिखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बच गया है हमारा 2 × 2, देखिए यहाँ से यहाँ गुना होगा, यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो 2 × 2, ये तो कट गया है साइन, 2 × 2, प्लस में बच गया 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस 1 बच गया है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए बच गया है, ये कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस में यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करेंगे तो 2 × 2, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे और 1 बच गया है, ये तो देखिए यहाँ कॉस से कॉस कट गया है, तो केवल 2 × 2 बचेगा, और प्लस में ये वाला 1, और लास्ट में है प्लस cot स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर ए, तो जैसे है tan स्क्वायर ए वैसे हम लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, और जोड़ 2 और 1 3 और 3 2 5, 5 1 6, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद जोड़ ये कॉट और टेन में से दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम tan स्क्वायर ए को पहले कर देंगे, tan स्क्वायर ए को पहले, और लास्ट में कर देंगे जोड़ कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 गो आएगो 7 गो हो जाएगा, और प्लस में tan स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, देखिए RHS हमको यही लाना था, 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, यानी कि यही हमारा है RHS, और यही हमको सिद्ध करके दिखलाना था, और ये सिद्ध हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये 2 नंबर में पूछ चुका है, तो इस साल के लिए भी ये MVVI क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा समझ लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां क्वेश्चन है,
कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यानी कि ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए, सिद्ध करने के लिए हम आपको तरीका बताए थे कि आप LHS वाले को पकड़ के तब तक बनाइए जब तक कि RHS ना आ जाए, ये एक तरीका था। और एक तरीका कि आप इस वाले पक्ष को पकड़ के और तब तक बनाइए जब तक कि ये वाला पक्ष ना आ जाए, एक तरीका ये। और एक तरीका और है जिसमें आप दोनों पक्ष को यानी कि LHS को और RHS को दोनों पक्ष को ही बनाते जाइए। जहाँ पर ये दोनों पक्ष मिल गया सेम टू सेम, वहीं पे हमारा प्रूफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस सवाल में हम तीसरा मेथड यूज करेंगे। तीसरा मेथड क्या है कि आप LHS और RHS दोनों पक्ष को हम अलग अलग हल करेंगे। इसको जो है इधर हल करेंगे और इसको जो है इधर हल करेंगे। दोनों पक्ष जहां पर मिल गया वहीं पे हमारा जो है सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर LHS और RHS दोनों को हल करके आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉस सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा LHS है, पूरा है ये LHS। ठीक है, चलिए तो इसमें जो कॉसेक ए है उसको बदल देंगे 1/sin a में। ठीक है, 1/sin a में, क्योंकि ये कठिन निष्पत्तियां है तो इसको 1/sin में लिखेंगे माइनस, और ये साइन जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, एक घर का काम क्लियर। दूसरे घर में है सेक ए, तो इसको लिखेंगे 1/cos a में। ठीक है, अब माइनस ये कॉस जैसे है वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। चलिए अब इधर की बात करते हैं, इधर भी साथ में काम कर लेते हैं, दोनों के साथ में देख लेते हैं। चलिए इधर वाला में है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो एक ऊपर में जैसे के तैसे, नीचे में जो 10 है इसको लिखेंगे हम साइन ए बट्टे कॉस ए में, साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 जो है कठिन निष्पत्तियां है, इसको हम सरल में लाएंगे तो साइन ए बट्टे कॉस ए आएगा। ठीक है, अब बीच का प्लस यहाँ लिखा है कॉट ए, तो इसको लिखेंगे हम कॉस ए बट्टे साइन ए में। ठीक है, क्योंकि कॉट को जब हम सरल निष्पत्तियां में बदलते हैं तो उसके बराबर होता है कॉस बट्टे साइन। ठीक है, तो कॉस बट्टे साइन में आ गया, ये हो गया सरल निष्पत्तियां में। चलिए आगे की काम करते हैं। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है, साइन और 1 का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बट्टा के अंदर वाले में घटाव कर लेते हैं, इस बट्टा के अंदर वाले में भी घटाव कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग घटाव कर लेंगे इधर और इधर। चलिए इसमें भी cos A का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन से साइन कटेगा एक बार में तो कट गया तो बच गया 1। ठीक है, माइनस साइन से साइन, सॉरी 1 से काटेंगे साइन को तो साइन ही बचेगा, 1 से काटेंगे साइन को तो साइन ही बचेगा, साइन से गुना करेंगे साइन में तो हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन साइन में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इस घर में कॉस और ए का एलसीएम लिया है तो कॉस ए आया है। अब क्या करेंगे, कॉस से काटेंगे कॉस को, कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 से गुना कर देंगे ऊपर के 1 में तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 से काटेंगे कॉस को तो कॉस ही बचेगा, और उस कॉस में ऊपर वाले कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए बराबर बराबर इधर में देखिए ऊपर जैसे है, ऊपर 1 है, बट्टा के ऊपर 1 है तो उसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे। नीचे की बात करते हैं, अब नीचे वाले काम करते हैं। देखिए साइन बटे कॉस है, जोड़ कॉस बटे साइन है, तो यहाँ बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। बट्टा के नीचे, ये मेन बट्टा के नीचे बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस साइन का एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन, चाहे साइन इंटू कॉस हम लिख सकते हैं। अब चलिए कॉस से काटेंगे तो कॉस से न केवल कटेगा, कॉस से कॉस कट गया तो बच गया साइन, साइन से गुना करेंगे साइन में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस से काटे हैं पूरे को तो केवल कॉस कटेगा, बच जाएगा साइन, साइन से गुना करेंगे ऊपर के साइन में तो साइन स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से भाग देंगे पूरे में तो साइन से केवल साइन कटेगा तो बच जाएगा कॉस, कॉस में गुना करेंगे ऊपर के कॉस से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? चलिए दोनों तरफ हम काम करते जा रहे हैं। अब ध्यान देना है आपको, देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम ऊपर में चेंज कर देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे वाला साइन ए जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इनटू देखिए इस घर में देखिए 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए है तो इसको हम बदलेंगे तो बदलेंगे कौन सी में, तो साइन स्क्वायर ए में बदल देंगे और नीचे का कॉस ए जैसे है वैसे रहेगा। क्लियर है?
चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए ऊपर में एक जैसे है तैसे, जैसे के तैसे रख दिए। अब देखिए बटा के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में बच गया है साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बदले 1 लिखें क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, कॉस ए गुने कॉस ए लिख सकते हैं, 2 बेर गुना में स्क्वायर है तो नीचे साइन ए जैसे है वैसे। ठीक है, गुना ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर ए तो इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि साइन ए गुने साइन ए, साइन ए गुने साइन ए, और नीचे का जो कॉस ए जैसे है वैसे ही रहने देंगे इसको, कॉस ए नीचे में। ठीक है, बराबर की इस पार की बात करते हैं तो बराबर की इस पार 1/1 है। ठीक है, 3 मंजिल का गुना हो रहा है, 3 मंजिल का गुना हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे निचका से सबसे ऊपर का में गुना कर देंगे। जब भी 3 मंजिल का गुना दिखे आपको तो सबसे नीचे वाले से सबसे ऊपर वाले में गुना करना है आपको, यानी नीचे वाला कौन है सबसे नीचे, तो साइन ए इंटू कॉस ए, इससे गुना करना है ऊपर वाले एक में, तो क्या हो जाएगा साइन इकाई साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए इकाई हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए साइन से ये साइन कट गया, उसके बाद कॉस से ये कॉस कट गया तो बच क्या गया, तो बच गया ऊपर में, नीचे में तो एक एक मरतबे कटा है तो नीचे में तो 1 छोड़ दीजिए, कंपलसरी है, छुपा रहता है 1 नहीं लिखेंगे 1 को हम। ऊपर बच गया यहाँ पे कॉस ए और गुना में ऊपर बच गया साइन ए, तो कॉस गुने साइन बराबर साइन इंटू कॉस होगा, या कॉस इंटू साइन आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर में गुना करेंगे। देखिए यहाँ कॉस बच गया, यहाँ साइन बच गया, दोनों में गुना कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब बराबर की इस बार साइन ए इंटू कॉस ए आया था। अब बताइए दोनों पक्ष यहाँ पर आके हो गया समान, दोनों पक्ष यहाँ पर आके हो गया बराबर, यानी कि यहीं पे हमारा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है, यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आखिरी इसका है इस चैप्टर का। चलिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी है, ये 10वां क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट ए स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटे 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। अब देखिए ऐसे सवाल में आप फंस सकते हैं, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें 2 गो बराबर लिखा है, 2 गो बराबर है ना, 2 गो बराबर। देखिए सबसे पहले इधर जो बराबर है पहला बराबर, उसके इधर वाले को हम बोलेंगे LHS। ठीक है, और सबसे उधर वाले को दूसरा बराबर के भी उधर वाला को बोलेंगे RHS। तो भाई जो बीच में है उसको क्या बोलेंगे, तो जो बीच में है उसको बोलेंगे MHS। ठीक है, क्योंकि ये मिडिल में है इसलिए MHS, मतलब बीच में है तो MHS, और ये लेफ्ट में है तो LHS, और ये राइट में पूरे है तो RHS। क्लियर है। अब ऐसे सवाल में करना क्या पड़ता है, जहाँ पर 3 चीज़ दे दिया रहेगा तो करना है आपको कि LHS पकड़ना है और इसको तब तक बनाना है जब तक कि RHS ना आ जाए, मतलब LHS को भी लाना है RHS में, और फिर MHS को पकड़ना है और तब तक बनाना है जब तक कि RHS ना आ जाए, मतलब इसको भी पकड़ के RHS सिद्ध करना है और MHS को भी पकड़ के RHS सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा LHS है, ये हमारा MHS है, और ये हमारा RHS है, LHS MHS RHS। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHS को पहले पकड़ेंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि ये वाला RHS यानी कि 10 स्क्वायर ए न आ जाए, और फिर MHS को पकड़ेंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि 10 स्क्वायर ए यानी कि RHS न आ जाए, यानी दोनों के बराबर ही हमको 10 स्क्वायर ए सिद्ध करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे LHS। क्या, तो देखिए मैं पहले लेता हूँ LHS, और LHS पकड़ेंगे जो कि हमारा है 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट ए स्क्वायर ए, और इसको तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS यानी कि 10 स्क्वायर ए न आ जाए। चलिए LHS हमारा क्या है, तो LHS हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में 1 + कॉट ए स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में भी 1 + 10 है तो नीचे में भी 1 प्लस, लेकिन नीचे में कॉट लगा है, ऊपर में 10 तो नीचे में कॉट लगा है। ठीक है, चलिए एक फार्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा,
कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद रखिएगा ये दोनों फार्मूला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, तो इसको हम सेक स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए, ऊपर वाले को यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर के रूप में चेंज कर दिए, और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, यानी नीचे हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉसेक बराबर, और यानी कि सेक ऊपर में है कॉसेक नीचे में है, तो सेक को लिखेंगे 1/cos, क्योंकि सेक का उल्टा होता है ना 1/cos। ठीक है, 1/, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे वाला है कॉसेक, तो इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए। ऐसे समझ लीजिए दोनों कठिन निष्पत्तियां हैं। अब हम इसको सरल में चेंज कर दिए हैं, तो सेक को सरल में चेंज करेंगे तो 1/cos, और कॉसेक को सरल में चेंज करेंगे तो 1/sin। ठीक है, अब ये 4 मंजिल का हो रहा है गुना, तो 4 मंजिल वाला में ऊपर का 2 मंजिल जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, और नीचे का 2 मंजिल नच के यानी पलट के सामने में गुना में आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से देखिए, ऊपर का 2 मंजिल है 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे का 2 मंजिल है 1/sin स्क्वायर ए, तो पलटेगा तो हो जाएगा ऊपर में sin स्क्वायर ए, नीचे में cos है, सॉरी sin स्क्वायर ए है, तो ऊपर में चला जाएगा sin स्क्वायर ए, और ऊपर में 1 है तो वो आ जाएगा नीचे में, यानी 1/sin पलटेगा तो sin/1 हो जाएगा, गुना में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब चलिए ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, sin स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और नीचे में cos स्क्वायर 1 से गुना करेंगे, माने cos स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला और यहाँ समझिए, एक फार्मूला आता है टेन स्क्वायर ए का। देखिए टेन स्क्वायर ए का फार्मूला आता है sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला आता है, और एक है कॉट स्क्वायर ए का cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल इसका प्रयोग करना है, अभी जो प्रयोग करने वाले हैं। जैसे नॉर्मली फार्मूला जो होता है ना, वो होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगाए हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ टेन स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो हम फंसे हुए हैं वो अटके हैं कहाँ पर, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए पर अटके हुए हैं, जो कि इसके बराबर क्या होता है तो टेन स्क्वायर ए, यानी सब के बराबर क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, और यहीं पे हमारा जो है RHS आ गया। तो ये हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, LHS को पकड़ के RHS हम प्रूफ कर दिए। ठीक इसी तरह से हम पकड़ेंगे MHS को, और तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS न आ जाए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब पकड़ लेते हैं हम किसको, MHS को, MHS को। तो यहाँ लिख देते हैं MHS। तो MHS हमारा क्या है, तो MHS हमारा है 1 माइनस है 1 माइनस 10A बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा तो हो गया MHS। अब इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें टेन और कॉट दोनों कठिन निष्पत्तियां हैं, तो इसको हम सरल निष्पत्तियां में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 1 माइनस 10 को लिखेंगे साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, नीचे में जो है 1 माइनस कॉट लिखा है तो इसको लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, साइन ए। देखिए फार्मूला होता है कॉट बराबर कॉस बटे साइन, और 10 बराबर साइन बटे कॉस। यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसीलिए दोनों पर भी स्क्वायर लगा है। स्क्वायर इधर से हटाएंगे दोनों पर भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ हटाएंगे दोनों पर भी स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। ये मेन बट्टा हो गया। इसके ऊपर में बट्टा पर घटाव करेंगे, और इसके नीचे में भी बट्टा पर का घटाव करेंगे। चलिए घटाव कर लेते हैं बट्टा पर का। चलिए देखिए कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। 1 से काटेंगे कॉस को, यहाँ सब के घेर के लिखा है होल पावर 2 लिखा है, ये नहीं छोड़ना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस, 1 से काटेंगे कॉस को तो कॉस बचेगा, तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, माइनस कॉस से कॉस कट गया एक बार में तो साइन ए का ही साइन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नीचे की बात करते हैं। नीचे में बट्टा पर का घटाव करना है। साइन और एक का एलसीएम लेंगे तो साइन ए, एक से काटेंगे साइन को, साइन बचेगा, साइन में गुना कर देंगे ऊपर की एक से तो साइन ए हो जाएगा। साइन ए का साइन ए, माइनस का चिन्ह, साइन से साइन कस कट गया तो बच गया कॉस ए। ठीक है, बट्टा पर का जोड़ हम कर दिए हैं। ये नॉर्मली बट्टा पर का जोड़ है, कुछ ज़्यादा हार्ड वाला जोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है हमको, चरमंजिला दिख रहा है चरमंजिला, तो ऊपर का 2 मंजिल जैसे कि तैसे नीचे का 2 मंजिल पलट के गुना में आएगा, जिस तरह यहाँ पर आया था पलट के गुना में उसी तरह से। ठीक है, ऊपर का 2 मंजिल क्या है, तो ऊपर का 2 मंजिल है कॉस माइनस साइन, तो इसको लिखिए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। मतलब नहीं समझे, माइनस साइन ए बाद में है, अब प्लस कॉस ए पहले है, तो इसको हम पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए। दूसरी बात, कॉमन भी ले लीजिए ना, माइनस को, माइनस कॉमन भी ले लीजिए तो आराम से आ जाएगा माइनस में, और ये साइन जो माइनस में था वो प्लस में आ गया माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझे हैं आप। नीचे में क्या है, कॉस ए है। ठीक है, चलिए अब नीचे का, ऊपर का 2 मंजिल जैसे कि तैसे, ऊपर का 2 मंजिल जैसे है वैसे लिख दिए हम। नीचे का 2 मंजिल जो है साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, पलटेगा तो साइन ए ऊपर जाएगा, साइन ए ऊपर जाएगा, नीचे में आ जाएगा ऊपर का, ये जो ऊपर वाला है ना साइन ए माइनस कॉस ए, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए नीचे में आ जाएगा। ठीक है, और सब के गुना में आएगा। 4 मंजिल का है तो ऊपर का 2 मंजिल जेना कहते हैं ना, और नीचे का 2 मंजिल पलट के गुना में आ गया। अब सब का जो है होल स्क्वायर है, सब का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना है यहाँ पर आपको, देखिए ये घर दोनों मिल रहा है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ये दोनों कट गया तो बच गया क्या, माइनस यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लिए थे क्योंकि यहाँ पर कॉस पहले था, माइनस में साइन बाद में था, तो माइनस साइन को पहले कर दिए, प्लस में कॉस को बाद में लिखे, फिर माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में कॉस था तो वो माइनस में कॉस हो गया। क्लियर है, चलिए कट गया तो बच गया माइनस साइन ऊपर में, नीचे बच गया कॉस, नीचे में बच गया कॉस, ऊपर में बच गया माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, देखिए यहाँ पर घेर के लिखते हैं, बच गया ऊपर में माइनस साइन ए, नीचे में बच गया कॉस ए, क्या बच गया, कॉस ए। ठीक है, इसका होल पावर सब का घेर का मैंने घेर कर दिया हुआ है, होल पावर 2। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है, स्क्वायर से तो माइनस हट जाता है, तो हो जाएगा साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे ये स्क्वायर दोनों के लिए है, साइन के लिए भी है और कॉस के लिए भी है, कॉस का वर्ग हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब एक सूत्र बताए थे आपको कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम, 10 स्क्वायर ए, और यही चीज़ हमको जो है प्रूफ करके दिखाना था। ये सब रफ करके दिखाए थे आपको, ये सब का काम नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ हमको प्रूफ करके दिखाना था RHS, यानी कि यही हमारा है RHS। ठीक है, और ये चीज़ हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो देखिए ये MHS है, MHS को पकड़कर और तब तक बनाए हैं जब तक कि RHS ना आ गया है। RHS आ गया है तो छोड़ देंगे इसको हम। ठीक है, यानी कि सवाल हमारा सॉल्व यहीं तक हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज का क्लास जो त्रिकोणमिति का आखिरी क्लास था, ये हो गया त्रिकोणमिति पूरे दी एंड, त्रिकोणमिति का हो गया दी एंड, यानी ख़त्म हो गया त्रिकोणमिति आज की इस क्लास से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे त्रिकोणमिति जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हमारे चैनल पर जाइए, त्रिकोणमिति का एक एक सवाल का, एक एक फार्मूला का, एक एक जितने भी त्रिकोणमिति के अंदर यूज होने वाला है क्लास 10th में, उन सभी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है और उस सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, समझिए। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मैं लंबे समय तक देता रहूँगा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहा है तो सब दिन मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी कहिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तब भी हम वीडियो बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल दिवाली है तो दिवाली के मौके पर कुछ अनाउंसमेंट होगा नया चैप्टर का। ठीक है, और वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, आप सबके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो वो अनाउंसमेंट कल के वीडियो में देखेंगे, कल अनाउंसमेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।